और रूटीन से रिलेटेड ऑप्शन देखेंगे। तो ये वाला जो पैनल हमारा था ये सारा ऑलमोस्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी प्लान या कोई भी यहाँ पे स्केल यूज करते हैं तो हमें अपने स्लाइड को आप समझ लीजिए वो करना है, थोड़ा सा इसका कलर वगैरह देख लेना, बैकग्राउंड को। उसके लिए आप यहाँ पे उसको ऐड कर लो और फॉर्मेट बैकग्राउंड, या यहाँ पे आकर के तरफ अभी आएगा फॉर्मेट। ये वर्किंग एरिया जहाँ पे हमारा होगा ये स्लाइड, अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ऊपर सारे स्लाइड्स हैं और यहाँ पे आपके पास मिलेगा और बैकग्राउंड। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नया पैनल हो जाएगा और इस वक्त यहाँ पे आ रहा है सॉलिड। तो ये जो पूरा पेज है या पूरी स्लाइड है इसका सॉलिड है। आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो क्लिक करो और जो भी कलर आपने करना है इसके बाद आ जाएगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हो और अलग अलग आपको फीचर मिलेंगे यहाँ। अब आपको रेडियल चाहिए, रेडियल चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ चाहिए, इसी तरह शेड बाउंड्रीज। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, ज़्यादातर जो यूज किया जाएगा या तो रेडियल का किया जाएगा या रेडियल। और इसके बाद अगर आप रेडियल यूज करते हो या लीनियर यूज करते हो उससे रिलेटेड अलग फीचर डालेंगे कि भाई आपको डायरेक्शन या कितने डिग्री के ऊपर वो रोटेशन चाहिए, तो ये अलग अलग हो। यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ से भी अगर मैनेज लीनियर होगा तो फिर हम मैनेज कर सकते हैं, देखें कि वो और इसी तरह यहाँ पे आपका कलर आ जाएगा। जिस भी पॉकेट को सिलेक्ट करोगे उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे रेड फिर आ जाएगा पोजीशन, पोजीशन ले कहाँ पे लेके जाना। इसी तरह जो कलर सिलेक्ट होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी कितना उसको ट्रांसपेरेंट होगा। इसके बाद अगर आप उसमें ब्राइटनेस ऐड करना चाहते हैं तो आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे जिससे एक बार रिवाइज। अच्छा, अब अगर मैं कंट्रोल V करूं इसको वापस करके फुल कलर कर लेते हैं। तो मैंने कर दिया फुल कलर, व्हाइट कलर, मैं यहाँ पे ज्यादा स्लाइड बना लेता हूँ। अब दोबारा बैकग्राउंड चेंज ग्रेडियंट कर दिया, लेकिन बाकी सब जो अगर प्लानिंग। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आगे करूँ सिर्फ उसी स्लाइड को करवा बाकी को नहीं होती आगे सब लोग अलग अलग है। तो यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अप्लाई टू ऑल। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सब लोग ये अप्लाई इस तरह करके आप अलग अलग सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग करना है तो भी वो आपको ऑलरेडी बता दूँ इसका अलग अलग करना है। अब आप बोलोगे यार मुझे जो 10 स्लाइड का उनका कलर अलग है, वही जब एक का कलर कर लिया उसकी डुप्लीकेट कॉपी कर दो 10 कॉपी कर ली। इस तरह करके आप रैंडमली भी यूज कर सकते हो, जैसे आप पैटर्न लगे डुप्लीकेट करना डुप्लीकेट कर दो, अप्लाई वॉल कर दो। अच्छा, फिर इसके अंदर आ जाएगा पिक्चर और टेक्सचर। तो अलग अलग हमें टेक्सचर मिलेगा। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर एक्चुअली इमेज ही होता है, लेकिन वो इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टेक्सचर मिलेंगे। अगर आप अपनी मर्जी का टेक्सचर लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मुझे ग्रास का टेक्सचर लगाना है
हम इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, यहाँ से करते थे क्लास और साथ में ना सीमलेस एक्चुअली कर देते हैं अगर तो मिल जाए तो कोशिश करनी है कि जब भी अगर आपने कैप्चर डाउनलोड करना है ना यूज करना है तो स्क्वायर में करें इस तरह का हमेशा स्क्वायर में तो सारे पेज नजर आ रहे हैं ये मुझे लग रहा है वाला इसको देखते हैं पिक्सेल्स को भी पड़ा हुआ है तो यहाँ पे अलग अलग देखें ना हमारे पास तो फ्री सीमलेस कॉस्ट जो इसको डाउनलोड कर देते जैसे ये पत्ते पड़े हुए हैं उन्नीस सौ बीस 10 डाउनलोड नहीं हो पाएगा टेबल जानते हैं डाउनलोड होता है इंसर्ट फ्रॉम फाइल डाउनलोड ये इसको बोलते हैं और ये इसी तरह आप ब्लू का टेक्सचर लगा सकते हो आप फ्लोर का टेक्सचर लगा सकते हो और फैब्रिक का टेक्सचर लगा सकते हो अलग अलग आप देखेंगे इंटरनेट तो आप किसी भी टेक्सचर की यहाँ पे तो अभी के लिए हम यूज करते हैं मौजूदा मूवी को यूज कर देते हैं अच्छा इसी तरह आपको पैटर्न आ जाएगा पैटर्न में ये हमारे पास स्लाइड जो बनाता हूँ पैटर्न बनाता हूँ इसके बाद अगर नीचे आ जाए तो फाइल है जो काफी होते हैं
और ये पैटर्न का पता रह जाएगा बैकग्राउंड का। जब फोरग्राउंड कलर क्या होता है, ऊपर आता है, जो ऊपर आ रहा है वो फोरग्राउंड है। मैं इसको बड़ा कर दूंगा कि और बैकग्राउंड जो नीचे पेपर का होता है तो इसको ब्लू करेंगे। अगर इसको जूम करता हूँ ये जूम भी कर सकता नहीं होगा, तो समझ आ गई। हमेशा जो ऊपर वाला कलर होता है उसको फोरग्राउंड कलर बोलते हैं, ये बैकग्राउंड होता है वो नीचे वाला होता है। इसको हम दोबारा शो कर देते हैं। ये तो बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पे कोई स्लाइड बना लेते हैं छोटी सी सिंबल से। तो स्लाइड बनाने के लिए हम कोई इमेज ले लेते हैं, पिक्चर कैप्शन इंसर्ट और कर देते हैं क्रॉप इमेज। ये अच्छा सा इमेज देख लेते हैं, यहाँ पे भी अच्छा कर लेगा। सर्च कर देते हैं। प्रैक्टिस वजह के साथ और तो इसके अंदर आएगा अब यहाँ पे हम करने में क्या लगे ट्रांजिशन करने लगे। अब हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं कोई भी शेप। ये शेप कॉपी और नो फिल कर दिया करके ऑफलाइन नो फिल कर दिया। इसी की डुप्लीकेट कॉपी थोड़ा सा साइज कम करते हैं। एक और कॉपी अब क्या करना है, इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे कम कर देते हैं, इसको चाहता हूँ ग्रेड भी कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे कम कर देते हैं ताकि ये नीचे थोड़ा और अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे कोई भी शेप। जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप पता चल जाए कि इसके अंदर कैसे आपने स्लाइड बनानी है, ऑफिस के लिए ग्राफिक्स कैसे करना सारी बात आपको अब इनको आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लोग साइड रिएक्शन की प्लस करके आसानी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब इसको भी सेंटर में लेके आना है, तो अब तीनों को दोबारा सेट किया और ग्रुप करके और इसको कर लिया अलाइन टू सेंटर में लेके। अब जाओ आप इसको अनग्रुप कर दो क्योंकि शायद आपको जरूरत है। कलर कोड चेंज कर देते हैं। ये वाला अब इनके ऊपर लगाने हैं आइकन्स। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे आप भेजेंगे तो बिजनेस रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस रिलेटेड और तीन चाहिए हमें,
अच्छा, ये के बाद जीरो का साइज हम कम कर देंगे ताकि बार बार साइज कम करने की जरूरत ना पड़े। अब रैंडमली कहीं भी आपको ऊपर ये आ गया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे। Yes. अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। तो इंसर्ट शेप टेक्स्ट, और इसके अंदर का टेक्स्ट लिखना होगा क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड 1 और कलर आप इसका वाइट कर लो ताकि नजर आए। साइड हम कम जस्टिफाई कर लो ताकि अच्छा लगे। ये आ गया हमारे पास इससे। इसके नीचे बैकग्राउंड लगानी है तो लगा सकते हो, शेप फॉर्मेट में जाओ और इसके नीचे आप ये वाला बैकग्राउंड सॉलिड कलर अब यहाँ पे ना मार्जिन आ रहा है तो साइड वगैरह देखिए। तो ये मार्जिन कहाँ से आ रहा है, अगर मुझे इसको बढ़ाना तो कहाँ से बढ़ाना, प्रैक्टिस की है बेटा, हालांकि एमएस वर्ड में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाइए मोर ऑप्शंस, ये आ जाएगा लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, क्रॉप मार्जिन। अगर मुझे लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो बढ़ा देंगे, ये लेफ्ट करेंगे इसी तरह टॉप से ये हो गया बढ़ा देंगे। ये सिर्फ बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पर जरूर दिया। अब ये एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसी तरह ये दूसरा आ गया, इसकी बैकग्राउंड का जरा चेंज और फिर गए और इसका कलर ये नीला एक और बनाया है यहाँ पे आप इसका कलर देखो, इसका कलर अलग और ये टेक्स्ट बॉक्स अब यहाँ पे है, इसी की वीडियो को नीचे देखिए और लिखा ये बिजनेस शेप फॉर्मेट नहीं नोट कर लिया और इसको यहाँ पे रखिए आपका टेक्स्ट हम यहाँ से
टेक्स्ट का अगर चेंज करना तो काम से करेंगे कि यहाँ से कर सकते हैं, दूसरा भी यहाँ से वाइट कर या बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमारे अब यहाँ पे नीचे भी आइकन लगा दें, इधर वो भी लगा देते हैं आइकन। तो यहाँ पे हम कोई अच्छे अच्छे आइकन ले लेते हैं, ये टारगेट वाला एक दे दिया, हमने ये वाला दे दिया, ये पहले भी था। इसके बाद यहाँ पे ये डेटाबेस वाला आ जाएगा, एक और लगा देते हैं, नीचे आए ये लगा दिया और ये प्रोफाइल वाला इनको ले यहाँ पे कलर और इसका फाइल आप इसमें स्पेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारी अलाइन अलाइन टॉप कर दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्पेस। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पेज बन गया है। अब इसी की डुप्लीकेट कॉपी ले लेता हूँ मैं और कलर चेंज कर इसका कलर कर दिया ये वाला, इसका भी ये तरीके इनका कलर भी चेंज कर आइकन का कलर अगर आपको लग रहा है वाइट करना चाहिए तो वाइट कर देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा या पैटर्न अच्छा लगेगा इसके ऊपर या इसके ऊपर ब्लैक है। तो ये चीजें जब आप डिजाइनिंग करोगे तो ये चीजें आपको लाजमी माइंड में रखनी है कि यार जो चीज मैं लिख रहा हूँ बड़ी भी आ रही है प्रोमिनेंट बना आप लोगे लेकिन बड़ी भी अच्छी इसी तरह कलर है आपको ये सेट दो साइड एक और बनाने दो बना। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इमेज चेंज कर सकते हैं, तो इमेज दूसरा लगा लो, ये लगा देते हैं। समझिए कि हाउसिंग सोसाइटी हाउस का भी सेव करते हैं।
देखी ना पहले वीडियो कैसे है। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा से हम y और इसको आप ले लो ये साइड इनको हम ले लेते हैं यहाँ इसी तरह इन तीनों को भी आप शिफ्ट के साथ में होगे तो अलाइनमेंट ये अलाइनमेंट आगे कुछ नहीं। अब इसको पकड़ा और हम ले गए कि या कलर आपको लगा या नहीं पड़ा जाता तो यहाँ पे इसका कलर जो है ना तो हम डार्क कलर कर देते हैं सभी कर देते हैं डार्क सभी कलर का अब इनके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा वाइट वाइट भी अच्छा लगेगा और ऑरेंज भी अच्छा लगेगा येलो कलर तो ज़्यादा ये इसी तरह ही आइटम सारे कलर वही करें ऑरेंज कर लो ये ज़्यादा बेटर है इसका भी कलर हम ऑरेंज कर देते हैं तो ये तीन साइड में एक तरह से बनाने का मकसद ये था कि हम वेरिएशन कैसे ले सकते हैं जो मेन टॉपिक था वो हमारा था ट्रांजिशन आपको मूव आता है आपको इंसर्ट आता है इसके अंदर जितने ऑप्शन है आपको सब पता है हेडर फुटर यहाँ पे इतना यूज नहीं होता वीडियो इंसर्ट करना ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बाकी इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि नहीं सब आपका टेबल बनाना आपको
ये स्लाइड है जिस तरह हम पेज पे बना देते हैं स्लाइड है, ये वही है जो फोन के अंदर किया था यहाँ। तो ये वाला सेक्शन आपका क्लियर है। ड्रॉ के अंदर आ जाए तो ये भी आपको आता है, इसका यूज भी नहीं। डिजाइन के अंदर आ जाओ तो ये मैं आपको भी बताता हूँ क्या चीज़ है। ये सिर्फ बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो हम ट्रांजिशन के ऊपर। अच्छा, ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन होता है कि आपका जब पेज चलता है तो पेज चलने के ऊपर आपका कौन सा इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो प्ले करने के लिए शॉर्टकट की F5। इसके अलावा अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो स्लाइड शो, अभी ये शो करेगा। अब अगर मैं माउस के साथ क्लिक करूंगा तो मैं अगली स्लाइड के ऊपर चला गया, आपके माउस के साथ क्लिक किया तो मैं अगली स्लाइड पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सिंपल सी स्लाइड हो रही है, ऐसा हो के थोड़ा सा अच्छा मजा भी है, ऐसे करके एनिमेट हो गया है, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। दो चीज होती है, एक ट्रांजिशन है, एक एनिमेशन। ट्रांजिशन पूरे के पूरे पेज के ऊपर अप्लाई होती है। जब ये पेज चेंज होगी, ये पेज आएगा तो दोनों के दरमियान एक ट्रांजिशन लगेगी। जबकि जो एनिमेशन है, एक पेज के एक एक एलिमेंट या तमाम एलिमेंट के ऊपर हम लगा सकते हैं। ट्रांजिशन अलग है, एनिमेशन अलग है। अब ट्रांजिशन के ऊपर यहाँ पे तो ये हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की ट्रांजिशन है और यही ट्रांजिशन है, इन्हीं से गुजारा करना है। अब आप बोलेंगे मैं नेट से डाउनलोड कर लूँ तो नेट से डाउनलोड करूँ, ये जो है वही। अच्छा, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं जी अभी भी वाइप, अभी ऐसे करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी वाइप लगा दिया, ये ऐसे इसके ऊपर है, इसके ऊपर भी वाइप लगा दिया, स्क्रिप्ट लगा दो। आप इसको दोबारा प्ले करते हैं, अभी ऐसे है। अब जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा या मैं माउस के साथ क्लिक करूंगा, अगली स्लाइड आएगी, फिर क्लिक करूंगा या माउस के साथ कीबोर्ड स्पेस बार प्रेस करूंगा तो दो स्लाइड्स के दरमियान जो हम एक एनिमेशन लगाते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। अब अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे भी और लगाना चाह रहा हूँ, हम बिल्कुल लगा सकते हैं कि लगा देंगे ड्रैग ऐसे करते हैं। अब प्ले करते हैं, अब ये ऐसे करते हैं, फिर स्पेस बार प्रेस किया तो अगली वाली आ गई, फिर स्पेस बार प्रेस किया, ये हमारे पास ट्रांजिशन। अच्छा, अब ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। आप अलग अलग ट्रांजिशन की हर चीज को लगा सकते हो। मैंने ये क्लिक किया, इसके ऊपर ये लगा दी, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर ये लगा दी पार्ट है, इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने ये लगा दी, इसी चीज की तरह होगी। तो अब हम यहाँ पे इसको दोबारा देखते हैं, शुरू से देखते हैं और अब आप देखते हैं ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीसरी ऊपर, तो तीनों के ऊपर अलग अलग होगा। तो ये वैसे अच्छा नहीं लगता, जब भी ट्रांजिशन लगा सब के ऊपर सेम है। आप कौन सा भी इस तरह कीजिए। हाँ, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो वीडियो बनाओ। अच्छा, इसको अगर मैं एज ए वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वीडियो में कर सकते इसी MP4 पर। अभी बना के देखते हैं। तो ये ट्रांजिशन की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए अब यहाँ भी ये ट्रांजिशन आपको नजर आएंगे। अगर इसमें से मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर लिया कि वाइप कर लेते हैं, वाइप, ये वाइपर की तरह ऐसे करके जा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, ये इस वक्त आ गया राइट टू लेफ्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर आया और मैंने कर दिया जी फ्रॉम टॉप से, मैंने बोला जी फ्रॉम लेफ्ट से आएगी। इसी तरह डायगोनल भी आप कर सकते हो एक डायरेक्शन से। अब अगर मैं इसको प्ले करूं, अब ये जैसे तो जो भी आप स्लाइड करोगे, अगर मैं स्प्लिट करूं इसको बनाओ, अब इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन है अलग अलग हमारे पास। अगर हम फेड करें, फेड को तो इतना नहीं है, रैंडम कर देते हैं। अब इसमें भी देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल,
ये वर्टिकल। तो किसी में आपको 4 नजर आएंगे, किसी में 2 नजर आएंगे, किसी में 2 ही नजर आए आपको। अब इसमें वर्टिकली एक होगा, दूसरा हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो हर एक के अंदर आपको अलग अलग की वेरिएशन मिलेंगे जो आप यूज करना चाहते हैं। इसी तरह पेज कर्ल आप ये वाला चाहिए, इसी तरह आपको ये वाला चाहिए, ये वाला भी है, तो अलग अलग चेक बॉक्स इसमें भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो अलग अलग ट्रांजिशन के अंदर अलग अलग वेरिएशन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शन आ गए। सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं, आई थिंक ये पुश वाला ठीक है। अच्छा, मुझे ये पुश वाला सब के ऊपर अब अप्लाई करना है। मुझे इस तरीके को सपोज रेड करूंगा ऐसे करके इसको अप्लाई करें। तो तरीका ये है, वैसे अगर आपने एक के ऊपर अप्लाई कर दिया, अब चाहते जो इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई किया वो सब के ऊपर हो जाए। यहाँ क्या है, अप्लाई टू ऑल, क्लिक करो, सब के ऊपर वही ट्रांजिशन अप्लाई करें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया जी साउंड। आप कहते हैं जी ट्रांजिशन जब चले तो पीछे साउंड भी प्ले, हम यहाँ पर रखे फॉर्म करते हैं और इसको भी कर लिया अप्लाई टू ऑल, सब जो होती है अप्लाई कर फॉर्म चला। आवाज और स्टेज क्या मतलब फॉर्म आपको बात हो रहा है। शुरू से कोई और लेगा फॉर्म से सुनाई नहीं देगा। क्या बात अप्लाई टू ऑल, ये ठीक है। इसी तरह आप अपनी मर्जी के शॉर्टकट पे लगा सकते हो। ब्राउज में जाओ, यहाँ पे कहीं पे होगा ब्राउज अदर। अब आपके पास अगर कहीं पे शोर पड़े होंगे तो आई थिंक देख लेते हैं यहाँ पे शायद हमारे पास शायद ये शोर ओपन नहीं होगा। अब ये तो मेरा कौन सा फॉर्म है, ये और है पास से सोने में काफी सारे हैं जिनके पास देखते ना, ये इतने सारे सोल है, ये भी सोल प्रोजेक्ट अगर इसको हम देखें तो कंपैटिबिलिटी का भी रोल आता है। ये फॉर्मेट जब मुझे इसको कन्वर्ट करना ब्रैकेट्स के साथ एंटिटी भी चाहिए देगा फॉर्मेट, तो ये सॉल्व है। अगर आपके पास में सॉल्व है हो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने आपका किया, यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब कर लेते हैं जी कार ये इसमें कंपैरिजन, ठीक है जी, समझ आ गई जी। तो आप अगर कोड भी लगा सकते हो, अगर आपके पास एंटिटी फॉर्मेट के अंदर कोई मौजूद है बिल्कुल आप लगा सकते हो। बाकी इसके अंदर ये कुछ सोर्स है वो बता दो, डाउनलोड तो सोर्स है वही तो बता रहा हूं, डाउनलोड भी बता डाउनलोड का क्लिक करता है अप्लाई टू ऑल। ये अलग अलग इसको रन कर लेते हैं, जो समझ जाइए। अब अगर ड्यूरेशन अप्लाई टू ऑल, ड्यूरेशन क्या है, अभी जब मैं इसको प्ले करता हूं तो ये 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मतलब ऊपर की तरफ आ गया। मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के अंदर स्लो हो जाए, 5 सेकंड के अंदर अप्लाई टू ऑल स्लो हो जाए। फिर क्लिक किया स्लो हो जाए, फिर क्लिक किया। अच्छा, इसी के ऊपर वीडियो बनानी है तो बना सकते हैं,
हम कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट वीडियो बना के देखता हूँ, अगर ना बने तो फिर मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। अच्छा यहाँ पर भी बना सकते हैं, इसके बाद रिकॉर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट टू वीडियो। अच्छा इसके अलावा अगर आप फाइल के अंदर जाते हो, यहाँ पे आप देख लो, आप ट्रांजिशन के अंदर ही फाइल सेव एज, जैसे हम फाइल सेव करते हैं जिस किसी कर लेते हैं, चैप्टर 11 क्रॉस करो पी के अंदर सेव कर लेते हैं, और मैंने लिखा कि सीओ सेव, चलो सेव हो गई एमपी वर्ड, यहाँ होगा ये एमपी, क्लिक करें सेव, ये प्रोसेस नीचे चलना शुरू करेगा, नजर आ रहा है यार, ये नीचे देखिए यहाँ पे माउस है, यस। ये चलना शुरू तो 5 5 5 15 20 सेकंड की शायद वीडियो होगी, तो डी और ये आगे 30 सेकंड की, मतलब 5 सेकंड पहले ऊपर की तरफ जाएगा, ये 5 सेकंड तो ये हो गया, अब रुकेगा थोड़ी देर, फिर 5 सेकंड 5 सेकंड की, 3 स्लाइडें तो 15 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड, और रिजल्ट देख लें एकदम फुल एचडी। अब अगर इसके पीछे म्यूजिक आप लगा देते तो वो भी म्यूजिक कहाँ से लगेगा, वैसे तो साउंड के साथ लगेगा, लेकिन साउंड के साथ ये जो चीज हो रहा है यहाँ से अगर लगेंगे तो ये तो लगेगा कि एक हर साइड के ऊपर अलग इंसर्ट के अंदर आते हैं, जहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ऑडियो ऑडियो ऑन माइक, अच्छा कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड में अगर माइक लगाओ तो रिकॉर्ड कर पूरी रिकॉर्ड ये लगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई थी, तो फ्रीज म्यूजिक को बंद करते हैं और इंसर्ट करते हैं, अब ये आ गया और इसको नीचे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे अच्छा जी, और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, ये फील्ड फेयर और इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो प्लेन बैकग्राउंड कर देते हैं और प्लेन समझ आ गई। इसकी जगह आपकी वॉइस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि ये भी वाला लगाना आपने, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लगा दो। अच्छा एक लगाया, दो लगा दो, दो भी लग जाएगी। अच्छा मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, आपको ये लेना होगा इस्लामिक म्यूजिक इंसर्ट करता हूँ, तो यार ही आना चाहिए। क्या करना था, म्यूजिक इंसर्ट। पता नहीं अब है इसमें इस्लामिक म्यूजिक को, ये चल ऐसे जगह तो ये इंसर्ट जस्ट आप लोगों को बताने के लिए, तो भाई ये भी आई है बस होता नहीं है, इसमें आप पूरी पूरी यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं, आप ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि वीडियो होता है ना, तो म्यूजिक ज़रा ज़्यादा ये साइड पे क्यों लेके जा रहे हैं, इसको खींच के साइड पे भी लेके जा रहे हैं। हाँ वो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा फेडिंग क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए, प्ले करो भी यही पे हो जाएगा, इसको जोड़ दें। ट्रिम ऑडियो, अगर आप ऑडियो को ट्रिम करना चाह रहे हो, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको बस इतनी ही चाहिए, हमारी फुटेज है तकरीबन 30 सेकंड की, तो हम यहाँ पे 30 सेकंड तक
1 मिनट तकरीबन आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ तक ठीक है और मैंने कर दिया क्लिक हो जाएगी। अच्छा फिर आगे फेड इन मतलब जब स्टार्ट हो तो स्लो स्टार्ट हो, जब एंड हो तो स्लोली एंड। तो ये ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है, इसकी बनाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाना तो बढ़ा दें, लेकिन मीडियम कर लेते वो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह वो कह रहे थे कि ये जो साउंड है ये कब प्ले हो, इनक्लिक या ऑटोमेटिकली, आप ऑटोमेटिकली जो प्ले करें, क्लिक करने में बस प्ले हो गया। अच्छा प्ले अक्रॉस साइड, बिल्कुल सब साइड के ऊपर हो जाओ, लूप चला दो। लूप होता है रुके खत्म होगा फिर चल पड़ेगा, रुकेगा फिर चल पड़ेगा, चलता रहेगा चाहे वो 10 बार उसको रिपीट करना पड़े, पूरी स्लाइड के अंदर घूमना। तो ये लूप हमें लगा। अच्छा हम कह रहे हैं कि हाइड ड्यूरिंग शो, हाँ बिल्कुल हाइड कर दो। अच्छा रिवाइंड आफ्टर प्ले, इसको ले लो प्ले बैक और बाकी सब कुछ ठीक है, अगर हमने कर दिया इसको। अब देखते हैं निकला। अच्छा इसी के ऊपर हम वॉइस भी लगा लेते हैं, आपका वो शक भी दूर हो जाएगा भाई वॉइस ओवर हम कैसे लगाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम पूरी यूट्यूब की वीडियो बना सकते हैं। तो ऑडियो आप काम करने वाला बनो, तरीके बहुत है काम करने के। अगर आपने पैसे कमाने का सोच लिया ना, तो पैसे कमाने के लिए तरीके बहुत है। बस क्या है कि हम मेहनत से घबराते हैं, मेहनत ना करने पर बाधा ओके कर लो। और इसको भी हम कहीं पे रख लेते हैं, बस अभी ऐसे प्ले कर लेते हैं। इसको भी प्लेन बैकग्राउंड कर दो, बाकी सारा कुछ ठीक है करेंगे। अच्छा अगर हम चाहें तो एक का साउंड कम भी कर सकते हैं, वॉल्यूम तो इसको क्या रखा, इसको हाई रखा। अब दोबारा स्लो है, आप लोगों ने फील करना, ये मुझे फील हो रहा है, आप लोग से फील करना। आप लोग बस इसमें तो घूम रहे हैं कि क्या हो। अच्छा ये भी हो जाता है भाई, बहुत कुछ आप लोग एक चीज और बंदे ने पैसे कमाने हो ना, चैनल का बेस से निकल रहे हैं गुड थिंग्स, जिस तरह का चैनल का नाम था आप कुछ शायद। अच्छा वो बंदा क्या कर रहा है कि चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाता है, क्या ये दूसरे का नाम है डीपसी। आपको इस तरह की छोटी चीज़ें बुझाना पड़ेगा, इसमें चैट जीपीटी के ऊपर लोग इसको यूज करते। अच्छा मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वाटर इन समर, और फॉर माई यूट्यूब शॉर्ट, वीडियो स्क्रिप्ट। अभी मैंने इसको नहीं बोलता आई एम अ यूट्यूबर, आई हैव नाम मैंने बोला भाई हेल्थ बेनिफिट बता दो फॉर माई यूट्यूब शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्ट, तो समझ जाएगा ये है ये समझ। अब उसको बाद मेरे वॉइस मोड में ये जाएगा, फिर एक हीट की आप ऐसे फुटेज लगाओगे जिसके अंदर गर्मी और सूरज तपिश कर रहा है और बंदे नीचे फ्यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं ये लगाओ सारा कुछ करना है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जस्ट जाना है
फ्री नहीं फिक्सल जहां से आपको हर तरह का इमेज जन्म मिले। एक वेबसाइट ये हो गई। इसके बाद आप जा सकते हैं पिक्सा पे, इसको क्लिक करें। एक वेबसाइट ये हो गई। अगर आपको ऐसी मुझे चाहिए जिनके ऊपर बैकग्राउंड ना हो, जिनको पीएनजी ये वेबसाइट आपको बताइए। तो यहाँ से अब आपने इमेज डाउनलोड कर लिए और जैसे जैसे स्क्रिप्ट का जरूरत है बताया हुआ है, आप 4-5 स्लाइड से बना के पीछे म्यूजिक लगा कर वॉइस ओवर लेके कंप्यूटर बना। इसी से आप शुरुआत करें। इसके अंदर हर तरह की डिजाइन आप कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने ये ऐसा इतना बुरा भी नहीं है, डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। तो पहले दफा देखेगा तो बोलेगा कि यार अच्छा है ठीक। तो आप असल में बात होती है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करें इस तरह का करेंगे आपके ग्रुप। तो बजाय इसके कि आप इधर उधर देखिए यार इससे पैसे कैसे कमाने हैं, कभी बड़ी स्किल सीखूंगा तभी पैसे कमाएंगे कि नहीं। आप कहीं से स्टार्ट करो आज। देर ना करो इससे पहले कि देर हो जाए और लोग आगे निकल जाए और आप बस ऐसे ये आपको खुद नहीं करना। तो ट्रांजिशंस के ऊपर भी हमने देखा कि हम इंसर्ट के अंदर आगे ऑडियो भी लगा सकते हैं, इस तरह वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो में बता इसलिए दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको वीडियो लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आए मुझे वीडियो लगा दीजिए जिस डिवाइस, चलो जिस डिवाइस की जगह हम दे आते हैं ऑनलाइन स्टॉक। और ये वीडियो हमारे पास आ गई। तो मतलब अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ चाहिए तो आप यहाँ से भी लेके आ सकते हो। चलिए ये दिन दूर आ रहे हैं, इनको ले आते हैं। इस उम्र में दिन वगैरह के बाद काफी जरूरत, कभी लाल दिन कभी पीला दिन कभी नीला दिन। अब ये डाउनलोड होगा क्योंकि वीडियो है तो टाइम लगेगा। ये आगे वीडियो ये प्ले हो गई। अब आप इसके ऊपर हर चीज प्ले कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसके ऊपर कुछ भी बनाना है ना, आप आइए यहाँ पे शेयर ये बना सकते हो अपना डिजाइन। ये बैकग्राउंड को बदल तो म्यूजिक लगाना हो कुछ भी लगाना हो बैकग्राउंड में नीचे आपको या पहले इसको एक अच्छी सी कोड लगानी थी, मेरे पास तो है नहीं, इसके अंदर लगेगी भी नहीं, सब कुछ म्यूजिक भी लगेगा सब कुछ लगेगा। अच्छा हम आगे दोबारा ट्रांजिशंस के ऊपर नो साउंड, साउंड का पता चल गया, ड्यूरेशन का पता चल गया, फ्लैट टू आगे पता चल गया। अब यहाँ पे आ रहा है मैं फ्लैट टू आगे दोबारा कर लेता हूँ, इसको मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए, बस 1 सेकंड। अब यहाँ पे आ रहा है एडवांस स्लाइड और आ रहा है जी कि मैं स्लाइड जब प्ले करूँ तो मैं कब करूँ। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ तो अब ये आगे, लेकिन अगली स्लाइड नहीं है जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा। अब ये उसे जब लेटर हो गया है कि आफ्टर जो मैं टाइम यहाँ पे सेट 5 सेकंड कर दिया आपने। अब 5 सेकंड के बाद वो खुद ही अगली स्लाइड आएगी। 3 स्लाइड हो गए, 4 और 5, तो फिर 5 सेकंड बाद 4 हो गई, 5 अब आ जाएगी। अच्छा अप्लाई टू आनी है वो अप्लाई टू ऑन नहीं करना है, जो भी करंट स्लाइड के ऊपर तो मैंने उसी को दिया अप्लाई टू ऑन करेंगे तो सब के ऊपर ये समझ आ गई। और यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ 5 सेकंड लेता हूँ, मैं इसके अप्लाई टू ऑन अब करते हैं। अब मैं दोबारा प्ले करता हूँ आपको ये फिर 5 सेकंड बाद प्ले होगी। नेक्स्ट। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर मैं 5 सेकंड के पहले क्लिक कर दूँ तब भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या लगा हुआ है। अगर मैंने बोला कि नहीं क्लिक करने में भी ना 5 सेकंड के बाद ही है, अब मैं क्लिक करता रहूंगा तब भी नहीं, और मैंने अप्लाई टू ऑन करना है, ये लास्ट में करना और मैंने किया। अब अगर मैं क्लिक करूंगा ना नहीं है, अपने को 5 सेकंड सुधार के फिर ये स्लाइड है लास्ट स्लाइड में करते। तो
5 सेकंड के बाद ही अगली स्लाइड आएगी, अदरवाइज अगली स्लाइड नहीं। जितना आपने टाइम स्पेंड किया 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड 6 सेकंड मतलब आप वॉइस ओवर करते अब देखिए यहाँ पे जब हम इंसर्ट कर सकते तो आप इसके अंदर डायरेक्ट वॉइस ओवर कर सकते हैं। आपने एक स्लाइड चलाई और आपने बोला कि जो भी उसके अंदर था आपने वो बोल दिया। अब आपने एक स्लाइड ऊपर कर अब आपको पता चल गया कि मेरा मैंने जो बोला वो 1 सेकंड से खत्म हुआ 2 से खत्म हुआ 3 से खत्म हुआ। तो आप उतने साल का इधर जो ड्यूरेशन है वो सेट करें। बात में समझ आई ना? आपने वॉइस ओवर किया या आप बाहर से भी वॉइस ले रहे आपने म्यूजिक लगा दिया उसका ड्यूरेशन है 2 सेकंड। अब आप यहाँ पे भी 2 सेकंड लगा दो क्योंकि 2 सेकंड के बाद अगली स्लाइड है तो 2 सेकंड के बाद अगली स्लाइड आएगी। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गए दोनों ऑन ऑफ क्लिक और हो जाएगा ये वाला। अब आते हैं एनिमेशन। अच्छा एक बार हम अप्लाई को ऑन कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं कि 0 से अप्लाई को अगर माउस क्लिक तो कभी हम चेंज कर सकते हैं तो आप साथ क्लिक करें। अब आ जाइए यहाँ एनिमेशन लगानी है। मैं चाहता हूँ अभी देखिए ये सारे के सारे इकट्ठे ही आ गए। सबसे पहले तो पहली वाली जो स्लाइड है ना इसकी ट्रांजिशन बदल कर क्यों मैंने बदल की ऐसे ही है। अब मैं क्लिक करूंगा ये बिजनेस आ जाए, क्लिक करूंगा ये आ जाए, क्लिक करूंगा ये चारों लोगो आ जाए, क्लिक करूंगा ये पहले ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है इस तरह करके। अच्छा मैं चाहता हूँ ये भी स्लाइड हो गया ये जो पीछे बैकग्राउंड वगैरह मैंने लगाई है ना ये भी स्लाइड हो गया। इतना कुछ एलिमेंट कर देते। अब मैं क्या करूंगा मैंने सबसे पहले जिस नंबर को स्लाइड करना था आपको उसको स्लाइड करना है पहले सबसे पहले इसको करना है। अच्छा अगर मैंने इमेज एक नई शेप के ऊपर लगाया था तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा लेकिन मैंने जो बैकग्राउंड के ऊपर लगाया हुआ था वो जरा एनिमेट करना मुश्किल नहीं है बल्कि हो गई। इसलिए बेहतर है कि जब आपने इमेज भी लगाना हो आपने उसको एनिमेट करना है तो आप इस तरह का एक बॉक्स बनाइए उसके अंदर इमेज इंसर्ट कर दें। आपको पता ही ना कैसे इमेज इंसर्ट करना है। शेप के अंदर ये पिक्चर आ गया नाम डाल के इमेज इंसर्ट तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इमेज को हमारा मैसेज है हम आएंगे एनिमेशन के अंदर और ये हमारे पास एनिमेशन है। ये है एंट्रेंस एम्फासाइज मतलब जोर देना किसी चीज के ऊपर इस तरह यहाँ पे एग्जीक्यूट है हमें भी इंट्रेंस से गुजारा करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे बाइक ये नीचे से ऊपर आ रहा है अगर नहीं ऐसे है बल्कि बाइक की जगह ना हम कुछ और लगाते हैं फ्लाई लगाते हैं। ये नीचे से आ रहा है मैं चाहता हूँ ये फ्रॉम लेफ्ट है। अच्छा इसी तरह अब अगले के ऊपर आ गए ये भी मतलब फ्लाई है लेकिन ये कहां से है ये भी फ्रॉम लेफ्ट है। अब हम प्ले करके दिखाता हूं आपको ऐसे तो जो नंबर पहले रखा उसका यहाँ पे भी नंबर 1 आ गया। ये देखो नंबर 1 ये आ गया नंबर 2 ये याद रखना ये नहीं पहले इसको लगा दिया फिर इसको लगा दिया फिर इसको लगा दिया फिर इसको लगा दिया अपनी मर्जी से ये काम नहीं करना सीक्वेंस के साथ करना है। आपके माइंड में होना चाहिए तो बनाने के लिए। अच्छा अभी मैंने इसके ऊपर जो लगाया था ये नहीं चाहिए मैंने इसको डिलीट करना है। हम यहाँ पे कहीं होगा एनिमेशन पैन किधर गया ये एनिमेशन पेंटर है एनिमेशन पैन या मुझे यहाँ पे भी ट्रांजिशन नहीं चाहिए मैं यहाँ पे ना कर सकता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ इसका क्या ये आपने साथ में ऑन कर लेना एनिमेशन। अच्छा अब मैंने ये पहला ऊपर किया था इसको पहले आएगा बिजनेस मैंने कर दिया फीडिंग फिर कर दिया ये मैंने कर दिया फीडिंग उसके बाद आएगा कि ये वाली इसको कर दिया मैंने फ्लाइंग और कर दिया ये फ्रॉम राइट या टॉप फ्रॉम बॉटम फिर मैंने किया कि ये वाला पहले आएगा इसको कर दिया फीडिंग फिर इसको किया फीडिंग फिर इसको किया फीडिंग अब इसके ऊपर आया इसको किया फीडिंग कर दो फिर इसको किया और इसके बाद इसको कर दिया कुछ और इफेक्ट दे दो
जूम ये ज़्यादा बेटर है। इसी तरह इसके ऊपर भी जूम लगा लेते हैं, जूम थोड़ा ज़्यादा बेटर है। फिर इसके ऊपर लगाया, इसको भी कर दिया जूम, और इसके ऊपर लगाया, इधर गया, ऊपर मेरा स्कोप है। फिर इसको सेट किया, इसको भी कर दिया, तो उनकी जगह ग्लू एंड डन ऐसे करते हैं। अब प्ले कर रहा हूँ, देखते ना। अब ये आ रहा है, इसको मैंने अच्छी तरह लगा दिया, इसको लगाया नहीं। अब देखिए इसको मैंने लगाया नहीं, मैं भूल गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, देखिए अब आप सोचेंगे यार अब क्या करें, ये तो बाद में आएगा नंबर 13 आ गया तो भाई कोई मसला नहीं है, ये आ गया नंबर 13, इसको मुझे लेके आना है नंबर 2 के बाद। मैं इसको यहाँ पे पकड़ूंगा, ये मेरे पास अपवर्ड है। अच्छा यहाँ पे आ रहा है, कर लिया, मतलब पहले लेके आना है, मैंने क्लिक किया ऊपर ले कहाँ पे लेके आना है नंबर 2, अब हो गया नंबर 3, 2 के बाद लेके आना 3 हो गया। अब प्ले करते हैं दोबारा। अच्छा ये अभी भी आ रहा है, इसको देखते हैं। अब ये पहला आ गया, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद ये आ जाएंगे। अब इनको भी हमने करना है, ये भी बोल गए हम, तो अब मतलब भूल जाओ तो इशू नहीं है, बाद में भी हो जाएगा। बस आप अपने इनको बाद में ऊपर की तरफ लेके चले जाए। इसको सेट किया, इसको भी पेडिंग कर लिया, इसको सेट किया, इसको। अब ये 14 से लेके ये लास्ट वाला भी आ गया, इसको पेडिंग कर लिया। 14 से लेके आई थिंक 18 तक है, सबको पकड़ा और नंबर 4 पे लेके जाएंगे, ये ऊपर ले जाओ, ये नंबर 4 पे 4 5 6 7। अच्छा 9 ये आया, 10 यहाँ पे ये आ रहा है जी, कोई नई चीज आ रही है, तो 12 11 12 ये हो गया 10, ये हो गया 11, और यहाँ पे कहीं होगा 12। ठीक है यार, लगाओ तो वैसे नीचे कॉपी रहेगी, डुप्लीकेट कॉपी हुई वो आ रही है, तो ये किया। अब आप देखिए अभी भी एक नंबर ऊपर आना है, लेकिन सर चीज समझ आ गया आपको, समझ आ गई इस तरह। अब देखिए, अब अगली चीज जो बताने वाली है, आप पहली स्लाइड बना के उसको सारी एनिमेशन लगा के फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाओ। इसका फायदा क्या होगा, अब मुझे इनके ऊपर दोबारा आके एनिमेशन नहीं करना पड़ेगा। या मैं इसके ऊपर एक दफा एनिमेशन अप्लाई कर दी, मैंने पूरा का डिजाइन बना लिया, एनिमेशन अप्लाई कर दी, अब इसकी डुप्लीकेट बनाई, अब इस पर जो सारी एनिमेशन लगी है मैंने सिर्फ अपना लेआउट आगे पीछे करना है, एनिमेशन मुझे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह काम करोगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। अदरवाइज फिर आप इसको दोबारा एनिमेशन करोगे, इसके ऊपर आप ज्यादा एनिमेशन करोगे, नुकसान क्या होगा, एक तो सिमिलैरिटी नहीं रहेगी, दूसरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो क्लियर है जी? बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, कल इसको खत्म कर देंगे, कल इसके लास्ट